हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 1 पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है वास्तविक उन्नति भगवान को जानना है। असली तरक्की जीवन में हम जितनी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रियल जो प्रोग्रेस है हमारी, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर को जानना। हम दुनिया में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, कुछ भी हासिल कर लें, कितना भी पैसा, कुछ बंगला गाड़ी घोड़ा इत्यादि हो जाए, लेकिन असली तरक्की हमारी किस में है? भगवान को जानना। अगर हम भगवान को नहीं जाने, सो वी आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। वॉट एवर वी आर कलेक्टिंग, वो एक दिन हमसे छूट जाना है। हम यही छोड़ के चले जाएंगे, जिसके लिए हम पागल हुए पड़े हैं, वो सब छूट जाना है हमसे। लेकिन हमने कृष्ण को जान लिया, भक्ति कर ली, तो एक वही है जो शाश्वत रूप से हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो दैट इज रियल प्रोग्रेस, दैट इज आवर रियल ट्रेजर। बाकी तो वेस्ट होना ही है, अभी हम माने स्वीकार करें ना करें। ठीक है, तो अब टाइटल क्या है? वास्तविक उन्नति का अर्थ है परमेश्वर को या भगवान को जानना। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गरिमा, स्टार्ट करो बेटा पहले। हरे कृष्णा। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भगवान के नाम, भगवान की महिमा, भगवान की गतिविधियों, भगवान की सुंदरता और भगवान के प्रेम का प्रचार करना है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को पूर्ण ज्ञान देने के लिए है। देवियों और सज्जनों, मैं आपको इस कृष्ण चेतना आंदोलन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब 1966 में न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी का पंजीकरण हुआ, तो एक मित्र ने सुझाव दिया कि इसका नाम सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस रखा जाए। उन्हें लगा कि कृष्ण नाम सांप्रदायिक है। शब्दकोश में भी कहा गया है कि कृष्ण एक हिंदू भगवान का नाम है, लेकिन वास्तव में अगर किसी नाम को भगवान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वह कृष्ण है। ठीक है, सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। तो पहले क्या बात करिए, जीवन का उद्देश्य हम पिछले चैप्टर्स में, पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान को समझना। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो इस्कॉन है, वो इसी उद्देश्य को पूरा करने में हमारी हेल्प कर रहा है। वो हमें बता रहा है हमें कैसे भगवान का नाम लेना है, कैसे भगवान का नाम भगवान को जानने में हमारी हेल्प करता है। उसके थ्रू हम भगवान तक पहुंच पाते हैं, भगवान का यश सुन के, भगवान के गुण लीलाओं के बारे में सुनकर। ठीक है। तो बाकी किसी स्कूल में, बाकी किसी इंस्टीट्यूशन में आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि आप सोल हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। सब आपको यही बताते हैं, घोड़े घड़ों गधों की तरह आप जॉब करते रहिए, नौकरी करते रहिए, और एक दूसरे से बस रेस में लगे रहिए कि किस पे कितना पैसा है, किस पे कितना फेम है। बस ये सिखाया हमें जा रहा है। ठीक है। और उसके आगे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। लेकिन जो स्कॉन है, वो ही हमें बताता है कि जो जीवन का उद्देश्य है वास्तव में वो भगवान को जानना है। बाकी सब चीज तो हम यही छोड़ के चले जाएंगे। एक हमारे साथ जो जानना है वो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हमारे साथ जानी है। तो ये स्कॉन का हम पे बहुत बड़ा योगदान है, श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी कृपा है जो हम इससे जुड़ पाए हैं। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब ये स्टैब्लिश किया जा रहा था, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया, शिला प्रभुपाद को, कि इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, गॉड लिख देना चाहिए, तो सब उससे इंटरलिंक कर पाएंगे कि भगवान की बात है। क्योंकि अगर आप कृष्ण नाम यूज करेंगे तो वो ऐसा लगेगा सिर्फ हिंदुओं के लिए है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण नाम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। वास्तव में भगवान नाम का अर्थ ही कृष्ण है। कृष्ण, अगर किसी को भगवान कहा जाएगा सर्वोत्तम, तो वो कृष्ण ही है।
तो कृष्ण किसी हिंदू धर्म के भगवान नहीं है, कृष्ण किसी मुसलमान धर्म के भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है और वो सबके ही भगवान है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूनम पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। वास्तव में भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है। उनका कोई नाम नहीं है, यह कहने का मतलब है कि कोई नहीं जानता कि उनके कितने नाम हैं। चूंकि भगवान असीमित हैं, इसलिए उनके नाम भी असीमित होने चाहिए। इसलिए हम किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए कृष्ण को कभी कभी यशोदा नंदन, माता यशोदा के पुत्र, या देवकी नंदन, देवकी के पुत्र, या वासुदेव नंदन, वासुदेव के पुत्र, या नंद नंदन, नंद के पुत्र कहा जाता है। कभी कभी उन्हें पार्थ सारथी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया। जिन्हें कभी कभी पार्थ रथा का पुत्र कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो पहले हम वो गाएंगे, उसमें भगवान के बहुत नाम आते हैं। तो पहले हम वो गाएंगे, फिर हम समझेंगे क्या कहने का अर्थ है। जो मंगल आरती की प्रेयर्स हैं उसमें भगवान के कितने नाम आते हैं, तो उसको गाने का प्रयास करते हैं। विवावरी शेषालोका प्रवेश, निद्राचारी ओटो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा, नरसिंह श्री मधुसूदना, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतना घातना कैटभ सतना, जया दशरथि रामा, यशोदा दूलाला, गोविंद गोपाला, वृंदावना पुरंदरा, गोपी प्रिया जना, राधिका रमना, भुवन सुंदर बारा, रावण अंतकरा, माखन तस्करा, गोपी जना वस्त्रहारी, ब्रज राखला गोपा वृंदापला, चित हरि बंसीधारी, योगेंद्र बंदना श्री नंद नंदना, ब्रज जना भयहारी, नवीन नीरद रूप मनोहरा, मोहन बंसी बिहारी, यशोदनंदना कंस निसूदना, निकुंज रास विलासी, कादंब कानन रस परायणा, वृंदा विपिन निवासी, आनंद वर्धना प्रेम निकेतन, फूला सरा जो जकामा, गोपांगना गण चित्त विनोदन, समस्त गुण गण धामा, जमुना जीवना केली पारायणा, मानस चंद्र चकोरा, नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश, राखो वचन मन मोरा, राखो
वचन मन मोरा, हरि राखो वचन मन मोरा। तो आप सुन सकते हैं कितने नाम है, यशोदा नंदन, कदम्ब कानना, चित्रहारी, वस्त्रहारी, कितने नाम है भगवान के। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नामलेस है, नेमलेस है। इसका अर्थ है कि भगवान का कोई एक नाम नहीं है, भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीला है, ऐसी भगवान के अनंत नाम है। ठीक है, भगवान जो गुण प्रकट करते हैं, भगवान जो लीला करते हैं, उसके बिहाफ पे एक एक नाम पड़ता चले आता है। तो भगवान के अनंत गुण है इसलिए अनंत नाम है, भगवान की अनंत लीला है इसलिए भगवान के अनंत नाम है। जब भगवान अर्जुन के सारथी बन जाते हैं तो उनको पार्थ सारथी कहा जाने लगता है। भगवान वसुदेव जी के पुत्र के रूप में है तो उन्हें वसुदेव नंदन कहा जाने लगा है। भगवान नंद बाबा के घर में है तो उनको नंद नंदन कहा जाने लगा है, यशोदा नंदन कहा जाने लगा है, देवकी नंदन कहा जाने लगा है। भगवान हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। तो भगवान के अलग अलग नाम है। भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी के भी ईश्वर है इसलिए उन्हें केशव कहा जाता है। इसलिए उन्हें केशव कहा जाता है। का अर्थात ब्रह्मा जी और ईश शिव जी, तो केशव अर्थात ब्रह्मा और शिव जी के भी जो कंट्रोलर है। तो उस तरीके से भगवान के अनंत गुण है, अनंत लीलाएं, दैट्स वाई उनके अनंत नाम है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, कितना सुंदर पैराग्राफ है। अगर आप शिला प्रभुपाद जी की बुक पढ़ें तो एक खासियत है, एक गुण है कि आपके मुख से एक ना एक बार भगवान का नाम जरूर निकल आएगा, जरूर निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पढ़ो पलक। ये यहाँ भगवान अपने से क्या लगता है कहाँ से होगा? यहीं से होगा। पढ़ो। भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं और उन व्यवहारों के अनुसार ही उन्हें कुछ नाम दिए जाते हैं, क्योंकि उनके असंख्य भक्त हैं और उनके साथ उनके असंख्य संबंध हैं, इसलिए उनके अनेक नाम भी हैं। हम किसी एक नाम पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षण, आकर्षक। भगवान सबको आकर्षित करते हैं, यही भगवान की परिभाषा है। हमने कृष्ण के अनेक चित्र देखे हैं और हम देखते हैं कि वे गायों, बछड़ों, पक्षियों, पशुओं, वृक्षों, पौधों और यहाँ तक कि वृंदावन के जल को, कहाँ थी, वृंदावन के जल को भी आकर्षित करते हैं। वे ग्वाल वालों, गोपियों, नंद महाराज, पांडवों और समस्त मानव समाज के को आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि भगवान को कोई विशेष नाम दिया जा सकता है तो वह नाम कृष्ण है। ठीक है, भगवान के असंख्य नाम हैं। भगवान को ईश्वर कहते हैं। भगवान के एक तो इनडायरेक्ट नाम ये कह सकते हो, जैसे भगवान जिसमें डायरेक्ट नाम नहीं मिल रहा है, भगवान कहते हैं, हम परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये भी भगवान के नाम है। और जो प्राइमरी नाम होते हैं जो उनके जो अपने भक्तों के साथ संबंध है उसके ब्याह पे रखे जाते हैं। जैसे अर्जुन के साथ भगवान है तो उन्हें पार्थ सारथी कहा जा रहा है। जब भगवान यशोदा जी के आए तो उन्हें यशोदा नंदन कहा जा रहा है। राधिका जी के साथ है तो राधा रमन, राधिका रमन, ये सब कहा जा रहा है। भगवान की सुंदर वपु को देखते हैं तो हम कहते हैं कि नीलमणि है भगवान, जैसे राधा जी उन्हें नीलमणि कहती हैं तो नीलमणि नाम है। इस तरीके के भगवान के अनेकों अनेक नाम हैं। लेकिन भगवान का सबसे बड़ा गुण, सबसे पहला गुण होता है आकर्षित। आप किसकी किसकी ओर ध्यान देंगे, किससे प्यार करेंगे, जिससे आप अट्रैक्ट होंगे, सबसे पहली बात। राइट। अब आप देखिए आप किससे अट्रैक्ट होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास कुछ फेम होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जो ब्यूटीफुल होगा, मतलब सुंदर होगा। और जो इसके कई बार हम देखते हैं जो वैरागी लोग होते हैं उनसे भी हम अट्रैक्ट होते हैं, तो वैराग्य होगा। और क्या बचा? बल, शक्ति होगी जिसके पास।
इसी से हम अट्रैक्ट होते हैं। और भगवान पे इसके अलावा और ऐसी कोई चीज है नहीं हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने सारे संबंध सोच लीजिए, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, कुछ भी हो, आप दे मुझे कृपया सोच कर बताइए, हाँ में हाँ ना मिलाइए, कृपया सोच के बताइए आज बचपन से लेके अब तक जिससे भी आप अट्रैक्ट हुए, उसमें इन 6 के अलावा कुछ था या नहीं। कृपया सोच के बताइए, मैं सबसे पूछूंगी किससे अट्रैक्ट थे पहले। सबसे पूछूंगी मैं, सोच लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अ, किससे करें, बताओ श्रुति। क्या बताना है? ये बताना है कि आप बचपन से लेके अब तक किसी ना किसी से अट्रैक्ट हुई होंगी। इट मे बी योर फ्रेंड और इट मे बी एनी वन एल्स हुएवर। तो आपने उसमें क्या गुण देखा? पहले तो स्मार्टनेस, एंड स्मार्टनेस। सेकंड, हाँ। सेकंड स्पिरिचुअलिटी। सेकंड स्पिरिचुअलिटी। मतलब ठीक। हाँ, तो एंड क्या मतलब बिल्कुल थर्ड, जब आप स्कूल जाती थी तभी आपने स्पिरिचुअलिटी देखना स्टार्ट कर दी थी? नहीं नहीं, वो मैं अभी की बात कर रही हाँ, अब की बात कर रहे हैं। चलो, अब तो हम थोड़ा थोड़ा तत्व, थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी समझने हूँ। लगे हैं। तो अभी भी जैसे बोला, स्मार्टनेस, ये सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है, तो वो हम सुंदरता हम्म में इंक्लूड कर सकते हैं। और हम्म, स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो एक तरीके से इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसी से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकियों का भी लेते हैं। आ, बताओ पलक, तुम बताओ। अभी या पहले? पहले बताओ। मतलब मतलब अभी क्या बताते हैं। अभी जैसे मतलब अभी मैंने देखा बिहेवियर, लोगों में साथ चलने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो अगर इस वक्त इस टाइम पे अगर आप कोई संग चल रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने फिलहाल ये देखा है, यही गुण देखा है मतलब। क्या गुण देगा? बिहेवियर। हाँ, अच्छा बिहेव। वो अच्छा बहुत बिहेवियर। इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिहेवियर तो लंबा जाता है। एक तो शकल सूरत तो 4 6 साल की। हाँ, शक्ल सूरत तो ठीक है, लेकिन बिहेवियर को हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें इंटेलिजेंस में इंक्लूड कर सकते हैं हम। सो आप बिहेवियर भैया एक दिन में तो आपको पता नहीं चल जाएगा। आप क्या, सबके पूरी जो भी आपकी क्लास थी उसमें जितनी भी 60 लड़कियां हैं मिलते ही, हाँ, मिलते ही की बात किया जा रहा है। देखते ही क्या छाया, देखते ही, देखते ही तो मतलब बिहेव तो नहीं पता चलता, सुंदर ही पता चलता है, दिखने में बढ़िया बढ़िया दिखे। देखिए, अगर बिहेवियर को भी बोले तो हम बोलने का तरीका देख सकते हैं, उससे हमें कुछ कुछ आइडिया लगता है बिहेवियर का। राइट, तो आपको हाँ, पता है। ऐसा थोड़ा पॉजिटिव नेचर दूसरों की हेल्प करते हुए देखा था। तो हम सब जानते हैं भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भगवान का एक गुण है कितना मधुर बोलते हैं। तो आप देख रहे हो ये सब कुछ भगवान में पाया जाता है। अच्छा गरिमा, तुम बताओ बेटा। हरे कृष्णा। कृष्ण। यही जो गुण आपने बताए, यही वाले 6 गुण होते हैं। ब्यूटी हो गई, इंटेलिजेंस सारी हो चीज गई। देखती तुम 6 की 6। वो तो मैं भगवान की बता रही हूँ ना। अच्छा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, सबका आंसर यही इसी कैटेगरी में आएगा। राइट। तो सबसे पहला बात क्या है, भगवान सर्व आकर्षक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान से अट्रैक्ट ना हो। इसलिए उनका मुख्य नाम जो है ना वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव। आप देखो, छोट मतलब अगर हम बाल कृष्ण को देखें तो उससे तो मोमडन्स मुस्लिम भी इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उस रूप से। अब वो उनके अंदर वो टेंडेंसी, हिंदू भगवान मुस्लिम भगवान, तो वो उस वजह से रोक के रखते हैं अपने आप को, लेकिन वो जेनरली अट्रैक्ट बहुत होते हैं क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर। भगवान कितने फेमस हैं, कब के आए हैं, मतलब ऐसे प्रकट होने की बात करूं और अभी तक कितनी उनकी फेमस है। इससे ज्यादा फेमस होता है कोई? कि आज भी उनकी लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है रात के 8 बजे बैठकर। इससे ज्यादा फेमस होता है कोई?
कितने कितने धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे हैं। इतना फेमस होता है कोई। तो भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, हर कोई भगवान से अट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा हो बड़ा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं मतलब हम लोगों के घरों में भी, तो भी वो भगवान का कार्टून ये सब देख के कितना अट्रैक्ट होते हैं। काना काना मतलब बचपन में उसका नाम काना कानू ये सब रख ही लिया जाता है। काना, लल्ला, ये सब नाम रख ही लिए जाते हैं। लेकिन मुख्य नाम जो क्या है वो है कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान इज ऑल अट्रैक्टिव, वो सबको आकर्षित करते हैं। समझ में आ रही है बात? टिक रहा है कुछ कानों में? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पढ़िए। श्रुति तुमने पढ़ लिया बेटा? पढ़िए। ये मैं पढ़ लेती हूँ एक श्लोक तक का, उसके बाद का तुम पढ़। ठीक है। समग्र वैदिक साहित्य के रचयिता श्री व्यास देव के पिता महर्षि पराशर ने भगवान की निम्न परिभाषा दी है। तो जो व्यास देव जी जो हैं उनके पिता पराशर मुनि जो हैं उन्होंने एक साहित्य में एक शास्त्र, हाँ सॉरी एक नहीं, विष्णु पुराण में श्लोक नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। इसमें बताया है भगवान का अर्थ क्या है, भगवान की डेफिनेशन दी है। क्या दी है? ऐश्वर्या समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्च वर्षणाम भगा इतिम गना। बारह गाते हैं। ऐश्वर्या समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्च वा अषाणाम भग इतिताम। ठीक है, इसके आगे का आप पढ़िए। पढ़ो बेटा। इस प्रकार पराशर मुनि ने भगवान को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनमें पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है। भगवान भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व समस्त धन के स्वामी हैं। संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सारा धन है। न ही कोई यह दावा कर सकता है कि उससे अधिक धनी कोई नहीं है। तथापि हम श्रीमद् भागवतम से समझते हैं कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तब उनकी 16,108 पत्नियां थीं और प्रत्येक पत्नी संगमरमर से बने तथा रत्न जटित महल में रहती थी। कमरे हाथी दांत तथा सोने से बने फर्नीचर से भरे हुए थे तथा सर्वत्र अपार ऐश्वर्य था। ये सभी वर्णन श्रीमद् भागवतम में विशद रूप से दिए गए हैं। ये दिए गए हैं। मानव समाज के इतिहास में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसकी 16,000 पत्नियां हों या 16,000 महल हों। न ही कृष्ण कभी एक पत्नी के पास जाते थे तो कभी दूसरी पत्नी के पास। न ही वे प्रत्येक महल में एक ही समय में स्वयं उपस्थित रहते थे। इसका अर्थ है कि उन्होंने स्वयं को 16,108 रूपों में फैलाया। यह साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन भगवान के लिए यह बहुत कठिन नहीं है। यदि भगवान असीमित हैं, तो वे स्वयं को असीमित रूपों में फैला सकते हैं। अन्यथा असीमित शब्द का अर्थ कोई अर्थ नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे 16,000 ही नहीं, 16 करोड़ स्त्रियां रख सकते हैं और फिर भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। अन्यथा सर्वशक्तिमान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, तो पराशर मुनि ने भगवान अ, की डेफिनेशन बताई है कि जो 6 ऐश्वर्यों से, 6 ऑपुलेंसेस से परिपूर्ण हो, वो भगवान है। वो क्या क्या है गरिमा? 6 ऑपुलेंसेस क्या क्या है बेटा? हरे कृष्णा। नॉलेज, फेम, रिनंसिएशन, वेल्थ, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, हरि बोल। यस।
तो ये सब है भगवान के पास, वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में, अनंत। ठीक है। इस दुनिया में, इस जगत में हम किसी को अमीर देखते हैं, धनवान देखते हैं, बट ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उससे अमीर कोई नहीं है। लेकिन भगवान कितने पैसे हैं, भगवान के मतलब पैसे तो मैं क्या बोलूं, कितने धनवान है भगवान, आप सोचिए। जब मतलब वैसे तो सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टिकोण से बात करें, तो जब भगवान यहाँ है तो भगवान की कितनी पत्नियां थी, 16,108 पत्नियां। तो भगवान ने ऐसा नहीं एक महल बनवा रखा हो और एक में 16,108, 16,108 अलग अलग महल थे। और हर महल एक से बढ़कर एक महल था। मतलब वहां पे ऐसा बताया जाता है, आप भागवतम में वर्णन पढ़ें तो ऐसा बताया जाता है, सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, दीवारों पे रत्न लगे हुए हैं, उसका प्रकाश आता है। अभी हमने पढ़ा ना, स्वर्ण से फर्नीचर, सोने के फर्नीचर बना हुआ है, लकड़ी का नहीं, सोने का फर्नीचर बने हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो बाहर चौराहे होते हैं ना, नगर के चौराहों में खंबे जो है वो सोने के थे, मड़ियों के खंबे थे, उनमें रत्न लगे हुए थे, नीलम, हीरा इत्यादि इत्यादि। इतना ऑप्युलेंस है, इतना धन। आप देखते हो किसी को इतना धन, किसी को सोने का महल में देखा है? वो भी 16,108, पूरा नगर, मतलब नगर में जो, सोच लो आप किसी रास्ते में जाओ, जो ट्रैफिक लाइट है वो सोने की दिखे आपको। सोचो। इतना पैसा, इतना धनवान है भगवान। तो कोई धनवान जरूर दिख सकता है, लेकिन अनलिमिटेड धनवान कोई नहीं हो सकता। और भगवान धनवान के साथ साथ सर्वशक्तिमान है। ऐसा नहीं है भगवान की भैया दो पत्नी, 16,108 पत्नियां हैं, तो एक दिन एक के पास जा रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे के पास जा रहे हैं, तीसरे दिन तीसरी के पास जा रहे हैं ना। एक साथ अपने को एक्सपेंड कर दिया भगवान ने 16,108 रूप में, और एक साथ सारी पत्नियों के साथ भगवान अपने अलग अलग महल में एक ही टाइम पर प्रेजेंट। ये है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। क्या कोई ऐसा कर सकता है? बहुत से लोग मतलब ब्लेम करते हैं, इनकी इतनी है, भगवान की इतनी है, तो हम दो नहीं रख सकते। तो क्या आप एक साथ दोनों को खुश रख सकते हो? क्या आप एक ही टाइम पे दोनों के साथ रह सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो भगवान से कॉम्पीट कैसे करने चले जाते हैं? तो भगवान 16,108 क्या, भगवान 16,08,00,000 तक पत्नियां रख सकते हैं, अपने आप को उतने में एक्सपेंड कर सकते हैं। और वो सब ही कृष्ण होते हैं। इतने महान है भगवान, और आप सोचिए आप उन भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या आप छोटी जॉब के पीछे मांग रहे हो? क्या आप छोटी छोटी चीजें मांग रहे हो? क्या आप घोड़ा गाड़ी, बंगला, पति पत्नी बच्चा, ये सब मांग रहे हो? आप भगवान का ऑप्युलेंस देख रहे हैं? वो भगवान वृंदावन में बिना चप्पल जूते के चलते हैं। सोच लीजिए वृंदावन का महत्व क्या है। आज भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, इतनी सुंदर बात है, मैं खैर उसी लेक्चर में प्रिपेयर कर रही हूँ, उसी में बताऊंगी। बट उसको बताए बिना नहीं रहा जा रहा है, तो मैं बस छोटा सा सेक्शन बता रही हूँ उस सेशन का। कि एक गुरु ने अपने एक शिष्य से कहा, वो उनसे दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो गुरु ने कहा आपको एक टेस्ट पास करना होगा। आप अपने से एक तुच्छ व्यक्ति को, ब्रज में से अपने एक तुच्छ व्यक्ति, अपने से तुच्छ व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए। तो वो जो व्यक्ति थे उनके पास काफी पैसा इत्यादि, काफी डिग्री, पढ़े लिखे थे। तो उन्हें लगा तो कोई भी मिल जाएगा आसानी से, किसी ऑटो वाले को उठा लूंगा, किसी को भी बुला लूंगा, मुझसे तुच्छ क्या है, बहुत है। तो वो ऐसे अलग अलग के पास जाते हैं, मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता रही हूँ। फिर वो, चलो बता ही देती हूँ, समझ नहीं पाओगे कॉन्टेक्स्ट। तो वो एक रिक्शे वाले, ऑटो वाले के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भैया, आ, आपके पास कितनी डिग्री है, कितना कमा लेते हो, ये वो करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि, तो उसने कहा कि आप तो फिर मुझसे ही कम हो, तो आप चलिए मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर लेकिन आने से पहले वो पूछते, बाके बिहारी चलोगे, बाके बिहारी चलोगे, राधा रमन चलोगे, कहाँ चलोगे, राधा? तो उसने कहा नहीं, ये तो भगवान का नाम मुझसे ज्यादा इतनी बार ले ले रहा है एक दिन में, ये तो मुझसे तुच्छ कैसे हो सकता है, तो मुझसे उच्च है। तो वो वहां से बढ़ जाते हैं। फिर वो आगे ऐसी अलग के रिक्शे वाले के पास से वो फिर किसी और के पास जाते हैं। वो भी भगवान का बहुत नाम ले रहे होते हैं।
उसके बाद सोचते हैं कि इंसानों में कोई नहीं मिल रहा। फिर उन्हें रास्ते में एक कीड़ा दिखता है, तो वो देखते हैं कि कीड़ा तो डेफिनेटली मुझसे तुच्छ है भैया, कीड़ा तो भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा है। अब वो उसको जस्ट उठाने ही वाले थे, इतने में देखते हैं कि वो जो ब्रज रज है ना, उसमें लोट सा रहा होता है, उसके पूरे शरीर में ब्रज रज लगी हुई है। अब वो कहते हैं कि भैया यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा मुझसे तुच्छ। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मतलब यहाँ तो कोई तुच्छ है ही नहीं मुझसे। तब गुरुजी ने कहा कि नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट दीक्षा। अभी तक तो आपके अंदर ये सोच रहे थे ना कि मुझसे नीचा तो बहुत है, कोई नहीं, तब तक आप दीक्षा के अधिकारी नहीं थे। अब आप दीक्षा के अधिकारी हुए हैं, क्योंकि अब आप सही बात समझ पाए हैं कि ब्रज में कोई रह रहा है ब्रजवासी, तो उससे लड़ना झगड़ना ये या उसको तुच्छ मानना किसी भी तरीके से तुच्छ नहीं है। वो वहां पे रह रहा ही है अपने आप में, उसके लिए जो है मतलब उसका उसके लिए ऑप्युलेंस है, ये है। उस आप समझ रहे हो, हम चाहते हैं वृंदावन घुमाते हैं, दर्शन कराते हैं, ये कराते हैं वो कराते हैं, लेकिन आप समझिए वो जो ब्रज धाम है ना, मतलब उसकी महत्ता क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। और एक बात और बता दूं, ब्रज में एक माला, वृंदावन में धाम में ब्रज में एक माला करने का फायदा होता है 1000 गुना। एक माला कर रहे हो दैट मीन्स आपने 1000 राउंड्स कर लिए। सोच लो, 16 माला कर रहे हो तो 16,000 राउंड्स कर लिए। और अगर एक अपराध कर लिया तो समझ लीजिए 2000 अपराध कर लिए। एक अपराध मतलब 2000 अपराध धाम में। तो उसमें मतलब बताया जा रहा है कि हम सोचते हैं ऐसे चल देते हैं, घूमने गाने चल देते हैं, कई लोगों के अंदर आ जाता है हम अकेले रहेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, हम अकेले रह के चल देंगे। ना, ना। अब वो मैं उस सेक्शन में बताऊंगी क्यों ना, लेकिन इतना आसानी सा मतलब ब्रज धाम में जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब रहते थे, तो वो जो महाप्रसाद जगन्नाथपुरी की बात है, जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद था, वो 3-4 दिन का बचा हुआ भी होता था ना, उसको भी खाते थे, इतने महाप्रसाद की वैल्यू थी मतलब वो समझते थे। हमारे लिए तो क्या यूं ही छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं ये वो। लेकिन वो धाम भैया अब जैसे बताया जा रहा है कि अब जो है ब्रज धाम थोड़ा थोड़ा लुप्त होना स्टार्ट हो रहा है। यमुना जी थोड़ी थोड़ी लुप्त हो रही हैं, गोवर्धन थोड़े थोड़े लुप्त हो रहे हैं, कि टाइम के साथ कलयुग के प्रभाव के साथ लुप्त हो जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो नवदीप धाम है, मायापुर धाम, वो इस कलयुग में प्रकाशित हो, इसलिए उसका नाम नव वृंदावन है। और वो दैट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। और वहां के अपराध भी नहीं लगते हैं, सबसे बड़ी बात है क्योंकि भगवान को पता है कलयुग वासी जो है ना वो अपराध करेंगे, जहां जाएंगे अपराध करेंगे। हमसे होता तो यही है ना, हम चले तो जाते हैं धाम में वृंदावन, और वहां अपराध ज्यादा करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है। जैसे तैसे भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमें जाने को तो मिल जाता है, लेकिन मतलब मिल रहा है, जाता नहीं है, मिल रहा है। और कभी कभी तो मिल भी नहीं रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हम अपराध इतने करके आ जाते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। सोच लीजिए एक अपराध मीन्स 2000 अपराध। तो बी अलर्ट वाइल गोइंग टू वृंदावन, वाइल गोइंग टू ब्रजधाम, बी अलर्ट। ठीक, मैं जाने से मना नहीं कर रही हूँ, जाना भैया अपने आप में भक्ति है, वृंदावन में चलना भी भक्ति है, वृंदावन में सोना भी भक्ति है, बट अपराधों से बचते हुए हमें वहां पे रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और करते हैं। यस, ममता माता जी आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। ये सभी आकर्षक विशेषताएं हैं। हम इस भौतिक संसार में अनुभव करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो वह आकर्षक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में रॉकफेलर और फोर्ड अपने धन के कारण बहुत आकर्षक हैं। वे आकर्षक हैं भले ही उनके पास दुनिया की सारी दौलत ना हो। तो फिर ईश्वर कितना अधिक आकर्षक है जो सभी दौलत का स्वामी है। हरे कृष्ण। यस, तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं ये चीज
कि जिसके पास धन होता है उसको बहुत आकर्षक लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मतलब आप खुद देखिए, आपको भी अगर किसी चीज में आप कम पढ़ रहे हैं तो आपको कंपैरिजन फॉर्म में बता दिया जाता है, इसको देख, उसको देख, उसको देख, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसको देख, उसने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, ये की थी, वो की थी। और कोई ना कहे ना कहे, हम खुद भी हो जाते हैं, देखो उसने कैसे कर लिया, ये कर लिया। जैसे अमेरिका में फोर्ड आदि, रॉकफेलर, ये किसकी कंपनी है, गाड़ी वाड़ी की कंपनी है। हाँ। तो इसके प्रति इनके जो है बहुत आकर्षित हैं लोग, कितने पैसे वाला है ये वो। अब आप देखिए ये, जब ये अंबानी जी का कौन बेटा है बेटी थी, इनकी शादी वादी, तो जो देखो उसके बारे में बात कर रहा था, उसने ऐसा करा, ये पहना, वो पहना, ये है वो है, उसकी उसकी लव लव स्टोरी को डिस्कस करें। भाई ये तुम्हें क्या करना है, उसकी है, तुम्हारी थोड़ी ना है लव स्टोरी। बट पैसे वाला कोई गरीब, वो साइकिल पे चलने वाला हो, तो उसकी लव स्टोरी, हाय फंस गए हैं दोनों। और वो है तो उसकी लव स्टोरी हो गई। तो कितना कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं पैसे के कारण। जबकि उनके पास कितना ही पैसा है, कुछ भी नहीं है भगवान के कंपैरिजन में। तो सोचो भगवान के पास कितना पैसा है, कितनी धन संपत्ति भगवान के पास है, वो कितने अट्रैक्टिव होंगे। मुंह में हाथ नहीं लेते, झूठा हो जाता है, धोना पड़ता है। हाँ। तो कितने कितने अट्रैक्टिव है भगवान। तो सो दैट्स व्हाई कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। अभी हम थोड़ी सी, अभी हमने सिर्फ कृष्णा, जो चैप्टर का टाइटल है वो है भगवान को जानना, दैट इज आवर रियल प्रोग्रेस। तो अभी हमने आज पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि भगवान के पास कितना धनवान है, दैट्स व्हाई ही इज ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। जिसको थोड़ा भी पैसे वाले लोग पसंद हो, वो कृपया भगवान से अट्रैक्ट हुई, भगवान का पैसा देखिए, भगवान का ऐश्वर्य देखिए, डेली नया फूल पहनते हैं। और इस बार अभी जो, इस बार आप देखिए राधा रमन जी का, तो देखिए भैया क्या ही मतलब दर्शन हो रहे हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कितने अद्भुत दर्शन है। और वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हम इस शताब्दी इस इसमें पैदा हुए हैं कि हम उनके इस तरीके के दर्शन कर पा रहे हैं। कितना, मैंने सुना है शायद 7-8 साल बाद हो रहा है ये जो हो रहा है। इतने सुंदर दर्शन, अद्भुत। और बाकी आप देखते ही हैं, डेली में भी देखिए इस्कॉन में कितने सुंदर श्रृंगार होता है, डेली माला। और जो आज मैंने स्टेटस देखा उसमें कैसे वो भगवान फूल से ही खेल रहे हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं, क्या ही करते हैं, वो तो वो ही जाने। बहुत ही सुंदर है। और भगवान तो करते करते सबसे ज्यादा वो भक्त कितने ध्यान से भगवान के दर्शन करते हैं, जो इन छोटी छोटी चीजों को कैप्चर कर पा रहे हैं। तो भगवान इज ऑल अट्रैक्टिव। जब आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो ऐसे फूल हिला देंगे कुछ ना कुछ करके, तुम अट्रैक्ट हो ही जाओ। ठीक है। तो आज हमने भगवान के ऑपुलेंस का एक पॉइंट समझा क्या, कुछ कुछ समझने का प्रयास किया है। आगे भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.